काउंसलिंग्स मेरे पास आ रही हैं जहाँ पर टीनेज बच्चों की कोई लाइकिंग है, कोई लव अफेयर है, कोई क्रश है और वो पूरा दिन उससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे रात को भी बात करते हैं, चैटिंग चल रही है और पेरेंट्स इस बात से बहुत खफ़ा हैं, इरिटेट हैं। यहाँ तक कि कुछ पेरेंट्स तो मैंने देखा है दैट दे हैव अ फीलिंग ऑफ डिसगस्ट एंड फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो। और इस कारण से उनके घर में एक आर्ग्यूमेंट, एक क्लैश हमेशा चलता रहता है जब भी पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे के सामने हों। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कंडीशन में सबसे पहले तो पेरेंट्स की काउंसलिंग होना ज़रूरी है। पहली बात तो आप ये समझें कि ये बच्चे का, टीनेज बच्चे का ये एक ऐसा स्टेज है जब वो इंटीमेट रिलेशनशिप्स को, लविंग रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रहा है, वो समझ रहा है, वो सेंस कर रहा है और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अगर ये स्टेज पर ये प्रोसेस सही से जाता है बिना किसी नेगेटिव एक्सपीरियंस के, तो आगे चलकर उसका जो मैरिटल रिलेशनशिप होगा, मैरिड लाइफ होगी या उसका कोई पार्टनर होगा, वहाँ पर वो बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकता है और वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ में जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसका ये एक्सपीरियंस किसी भी कारण से ख़राब होता है, मान लीजिए उसका पार्टनर अच्छा नहीं है, मान लीजिए उसको किसी ने ब्लैकमेल किया, टॉर्चर किया, यहाँ पर बुली किया गया, या आप लोगों की तरफ से अगर उसको डिस्ट्रस्ट मिला, नास्टी रिमार्क्स मिले, हेट्रेड मिला, तो उसका ये ओवरऑल जो डेवलपमेंटल फेज़ है, ये बहुत नेगेटिवली अफेक्ट होने वाला है। ये एक सिनेरियो। दूसरी बात, जब आपके मन में बच्चे के प्रति चिढ़ हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ऐसे समय पर अपने आप को समय दीजिए। थोड़ी देर, आधा घंटा अकेले बैठिए और अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर किस तरह की फीलिंग्स हैं जानने के बाद कि मेरा बच्चा किसी और से बात कर रहा है या किसी के साथ लविंग रिलेशनशिप है। क्या इसका जो एक्शन है वो इतना ख़राब है जिसके कारण मुझे इस तरह का फ्रस्ट्रेशन और इस तरह का डिसअपॉइंटमेंट होना चाहिए। ज़्यादातर केसेस में मैं काउंसलिंग में देख रही हूँ कि बच्चे का बिहेवियर उतना ख़राब नहीं है जितना पेरेंट्स कैटेस्ट्रोफाइज करके अपने आप को परेशान कर रहे हैं। कैटेस्ट्रोफाइजिंग एक साइकोलॉजिकल टर्म है जहाँ पर हम सबसे वर्स्ट सिनेरियो को एज्यूम करते हैं कि आगे चलकर फ्यूचर में ये सबसे ख़राब जो सिनेरियो होगा ये होने वाला है। मसलन यहाँ इस केस में पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर ये फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है तो ये उसी से शादी करेगा, ये पढ़ाई नहीं करेगा, लड़की है तो ये घर छोड़कर चली जाएगी, हमारी समाज में नाक कट जाएगी। इस तरह की बहुत सारी बेसलेस बातें, बेसलेस विचार पेरेंट्स के मन में आते हैं बिना ये सोचे समझे कि एक प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस पर इस बच्चे को सही से गाइड किया जाए, यहाँ से इस फेज से ये बच्चा बहुत स्मूथली आगे निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। आप लोगों को क्या करना है, आपको देखना है कि क्या मैं कैटेस्ट्रोफाइज कर रहा हूँ, क्या मैं सबसे वर्स्ट सोच रहा हूँ, क्या ये चिढ़ मुझे आगे का सोचकर हो रही है। इस बच्चे के एक्शन से उतनी चिढ़ नहीं है जितना चिढ़ मुझे आगे का सोचकर हो रही है और डिसअपॉइंटमेंट आगे का सोचकर हो रहा है। तीसरी बात, ये एक इतना अच्छा मौका होता है अपने बच्चों को कुछ लाइफ की वैल्यूज़ को समझाने का। रिलेशनशिप्स क्या हैं, मैरिटल रिलेशनशिप्स क्या हैं, कमिटमेंट किसको कहते हैं, क्या कमिटमेंट करना, जल्दी में कमिटमेंट करना अच्छा होता है या आपको कब कमिटमेंट करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट एज फॉर मैरिज, and how should you choose your partner, who can be a good partner, and is this the time for a loving relationship, and should the priority be your career, because this is going to happen. Your marriage, your loving relationship is going to happen in your life after 2 or 3 years, but if it happens now, it will affect your career and your academic life also. So this is the time when you can counsel a student, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो बेटर जजमेंट ले पाएगा लाइफ के बारे में। अब उसको आपने सही और गलत डिसीज़न कैसे लेना है, सही डिसीज़न कैसे लेना है, उसका एक सेंस दे दिया है। अब आपको बच्चे को सुपरवाइज़ करने की, ऑब्ज़र्व करने की, बाउंडेशंस में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कर नहीं सकते हैं। वो कभी भी कुछ भी गलत डिसीज़न लेगा अगर उसको सही डिसीज़न लेने की समझ नहीं हो। ये किया जा सकता है। दूसरा, ऐसे टाइम पर कभी भी बच्चों को हर्टफुल रिमार्क्स ना दें। कारण क्या है ना कि वो भी एक केओटिक लाइफ, उसके अंदर एक केओटिक सिचुएशन है, अलग अलग एक्सपीरियंस उसको फील हो, वो ओवरव्लेम्ड है, वो लविंग जो फीलिंग्स है, अफेक्शनेट जो फीलिंग्स हैं, उनको पहली बार महसूस कर रहा है। एक तरफ से तो उसको अफेक्शन मिल रहा है जहाँ वो इंगेज है, केयर मिल रही है, प्यार मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है,
और दूसरी तरफ आप लोग अगर उसको इस तरह के नास्टी रिमार्क्स देंगे, डिस्ट्रस्ट शो करेंगे, तो आपका बॉन्ड वीक हो रहा है। अब वो जब आपसे हर्ट होगा तो वो ऑब्वियस है कि उधर जाकर और बात करेगा। जितना ज़्यादा शेयरिंग उधर करेगा उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग उस तरफ चली जाएगी। इस समय पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना, ये पता करना कि ये बच्चा जिसके साथ एंगेज है वो इंसान कैसा है। क्या वो इसकी एज ग्रुप का है, इसके स्कूल का है, वो बाहर से कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो मेरे बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सके। हो सकता है आपका बच्चा किसी तरह की ब्लैकमेलिंग में इंगेज हो, वो नहीं चाहता उधर इंगेज होना, लेकिन कुछ ऐसा है जिसके कारण दूसरा आदमी उसको ब्लैकमेल कर रहा है। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये एंगेजमेंट है कहाँ, वो किस प्रकार के इंसान के साथ। और ये जो चिढ़ और फ्रस्ट्रेशन में आप बच्चों को कुछ कुछ ताने मारते हैं ना और बुरी बातें बोलते, मैं अपने अनुभव से ये कह रही हूँ, ये जो लविंग रिलेशनशिप्स हैं ये बहुत टेम्परेरी होती हैं इस एज में और ये ख़त्म हो जाती है एक समय। लेकिन आपके ताने, आपके बुरे रिमार्क्स और आपका बच्चों पर अविश्वास जताना, उससे इन बच्चों का नुकसान ज़रूर हो सकता है और ये गलत रास्ते पर जा सकते हैं। ऐसे समय पर पेशेंस रखें, काउंसलिंग के लिए बच्चे को भी लाएं, खुद भी आएँ और पेरेंटल कंट्रोल ज़रूरी हो। पेरेंटल कंट्रोल का मतलब है कि बच्चों को ये मत कहिए कि फ़ोन मत उठाओ, बल्कि ये कहिए कि बेटा पढ़ाई 5 घंटे करनी है डेली, मुझे 5 घंटे आपका पढ़ाई चाहिए, मुझे और किसी चीज़ से मतलब नहीं। जब ये 5 घंटे पढ़ाई करेगा तो फ़ोन का समय नहीं मिलेगा, जब ये घर में गार्डनिंग करेगा तो फ़ोन का समय नहीं मिलेगा, जब आप इसको अपने साथ घर के कामों में एंगेज करेंगे तो इसको फ़ोन का समय नहीं मिलेगा, जब ये आपके साथ खुश है, कुछ हैप्पीनेस इसको आ रही है, कोई हॉबी ऐसे समय पर डेवलप कराएं तो उससे उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो। अब हार्मोन्स भी कुछ रोल प्ले करते हैं ना, ही इज गेटिंग दोज हैप्पीनेस थ्रिल हार्मोन्स फ्रॉम टॉकिंग टू दैट पर्सन। लेकिन अगर ये कोई हॉबी ऐसे समय पर परस्यू कर ले और उसको कोई शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स ऐसे समय पर होने लगे, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, कोई अच्छा काम ये करने लगे, आप कॉम्प्लीमेंट करने लगे, कोई नई हॉबी ये एक्वायर करे, कोई लर्न करे, तो हो सकता है कि इसको वहाँ से भी ग्रेटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए और उधर का इसका बॉन्ड धीरे धीरे वेकन होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप अपने बच्चे को और खुद काउंसलिंग के लिए आएंगे, आप स्थिति को संभालने की कोशिश करेंगे, नास्टी रिमार्क्स बिल्कुल नहीं देंगे बच्चे को डिस्ट्रस्ट शो नहीं करेंगे। पेरेंटल कंट्रोल ज़रूरी है। आप अगर घर से बाहर निकलते हो तो आप बताकर जाओगे, आपके आने का समय तय होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे से लविंग अफेक्शनेट रहें और हल्की फुल्की बातों में बच्चे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करें। थैंक यू सो मच।